वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रेशर जीके चैनल पर। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रेशर जीके क्वेश्चन। और ऐसे जीके क्वेश्चन पढ़ेंगे हम कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ही संभावना है, क्योंकि ये प्रेशर क्वेश्चन है और इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे कि हम जो क्वेश्चन पढ़ चुके हैं 2016 के प्रेशर जीके क्वेश्चन, और यही हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, उसी में से लिंक करके कोई क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन का पूरा डिटेल्स मतलब उसी के क्वेश्चन के अंदर छिपा हुआ आंसर पूछा जा सकता है आने वाले एग्ज़ाम में। मैं ये समझाना चाहता था। मतलब पहला क्वेश्चन अगर ये है, भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था, यह 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब की बार क्या पूछा जा सकता है, भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं। भारत में पोलो खेल का प्रारंभ कब हुआ था, ये पूछा जा सकता है। तो ये 1869 ईस्वी में इंग्लैंड ले जाया गया था और खेला कब गया था, 1869 में। ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन का सारा डिटेल्स मैं दूंगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं ऐसे ही अगली वीडियो बनाऊंगा और ऐसे हम पढ़ेंगे तो हमारी जीके बहुत ही जल्दी कवर हो जाएगी। और आज के लिए क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ प्रेशर जीके क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। ये 14 से 15 क्वेश्चन होंगे, मुश्किल से बहुत ही कम समय में इसको कवर कर लेंगे। और ऐसे जीके हम पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे, पूछे जाने की बहुत ही संभावना है, 90%। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, और मैं रोज़ डेली वीडियो अपलोड करने का मेरा समय है, पहले मैं 9:30 बजे करता था, लेकिन अब मैं 10:30 बजे वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी प्रीवियस जीके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था? मणिपुर। यह भारत से यह खेल 10वीं हुसार रेजिमेंट द्वारा 1869 ईस्वी में इंग्लैंड ले जाया गया था। और कब खेला गया था ये? 1869 में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत में पोलो खेल का प्रारंभ कब हुआ था, ये पूछा जा सकता है। तो 1869 में, और उसी समय इंग्लैंड ले जाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर ग्राइंडर में प्रयोग किया जाता है? ये कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, इंडक्शन मोटर का प्रयोग ग्राइंडर में किया जाता है। ये प्रेशर जी के ही है 2016 के। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है? यह इसका आंसर देख लेते हैं। शुक्र ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकतर पाए जाते हैं। और यह सूर्य से दूसरा ग्रह है। यह सूर्य से दूसरा ग्रह नहीं, ये दूर ग्रह हो सकता है, सॉरी। यह सूर्य से दूर ग्रह है तथा इसका आकार पृथ्वी के आकार के समान है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। इसको सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि सुबह के समय कुछ समय के लिए बहुत ही ज़्यादा चमकता है। ये सुबह उठकर आपने किसी ने देखा होगा, सब लोग देखते हैं, सब जितने भी स्टूडेंट होंगे सभी ने देखा होगा। सुबह जब ये सूर्य निकलता है, मतलब दिन का उजाला निकलता है, तो कुछ समय के लिए बहुत ही ज़्यादा चमकता है, और शाम को भी बहुत ही ज़्यादा चमकता है। तो इसलिए इसको सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। सुबह और शाम के टाइम पर ये ज़्यादा चमकने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही चमकदार दिखा देता है। अगला क्वेश्चन, एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नाम अंकित किया जाता है? 2 सदस्यों को। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद लोकसभा में नामांकित किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कला, साहित्य आदि क्षेत्र में योगदान देने वाले 12 सदस्यों को नामित करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे थे? ये कौन रहे थे?
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ये रहे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया 2016 में पूछा गया है, लेकिन आने वाले एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है कि किस वर्ष ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे, राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो ये कब बने रहे, ये 1923 में वह भारतीय नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने। वह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यहाँ से लेकर ये प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, और 1923 में ये नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र में प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसमें से एक आध क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्कन के पठार के प्रमुख फसल क्या है। दक्कन के पठार, वहाँ पर कपास की खेती ज़्यादा होती है। दक्कन के पठार को प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अधिकतम क्षेत्रफल में काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है। दक्कन के पठार में कपास का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता है, और कपास की खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी है वो काली मिट्टी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ऐसे जीके क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन का सारा डिटेल्स जानकारी मैं दूंगा, और ऐसे जीके क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो जीके हमारी जल्दी कवर हो जाएगी। ठीक है, कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट कर लेते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना किसने की थी। ये चार्ल्स, ये ऐसा आधा आएगा, चार्ल्स डार्विन ने ये रचना की थी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा चार्ल्स डार्विन ने दी थी, और चार्ल्स डार्विन ने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था। इन्होंने यह इंग्लैंड के निवासी थे। चार्ल्स डार्विन कहाँ के थे, इंग्लैंड के निवासी थे। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ये पूछा गया और आने वाले एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता, और आने वाले एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ से 3 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के 3 आंसर, तो एक आंसर तो पूछा ही जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, ऐसी जीके पढ़ो कि एग्ज़ाम में पूछे जाए, फालतू जीके मत पढ़ो, वरना हम 2-3 साल बर्बाद कर देंगे पढ़ पढ़ के और एग्ज़ाम नहीं निकलेगी। ठीक है, और इस चैनल से बने रहिए, मैं आपकी एग्ज़ाम निकलवाने की गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन ही ऐसे ला रहा हूँ। दोस्तों, आप मेरी आवाज़ सुनकर मत भागिएगा और वीडियो देखकर मत भागिएगा। मेरे पास भी बहुत ही मुश्किलें हैं, ना तो मेरे पास कंप्यूटर है, कोई क्वेश्चन कहाँ से मैं टाइप करता हूँ, कोई मेरे पास व्यवस्था नहीं है। मैं सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल से क्वेश्चन टाइप करके, और एयरफोन, मोबाइल का एयरफोन आता है, उसी से मैं आवाज़ रिकॉर्ड करके मैं वीडियो में बनाता हूँ। आप समझ सकते हो। मैं कोई दिन में फेस टू फेस, मतलब फेस दिखाऊंगा, तब वहाँ पर मैं ये एयरफोन भी दिखा दूंगा, फेस वाला वीडियो में बनाऊंगा तब। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के सत्र में पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था। यह 1896, यह सत्र कोलकाता में गाया गया था। किसके अधिवेशन में गाया गया था, ये नहीं, मतलब किसके शासन में गाया गया था। ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, ये 1896 में कलकत्ता में। इसका अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने की थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, कांग्रेस के सत्र में पहली बार वंदे मातरम जब गाया गया था तब, तो रहीमतुल्ला सयानी ने की थी। ठीक है, और 1896 में गाया था। कहाँ पर गाया गया था, ये कलकत्ता में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी और ये भी, तीनों क्वेश्चन यहाँ से, मतलब एक क्वेश्चन के 3 आंसर, यहाँ से एक आध क्वेश्चन का आंसर तो पूछा ही जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ये मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह कहा जाता है, और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स, यह मंगल ग्रह पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। मंगल ग्रह पर सबसे
ऊंचा पर्वत कौन सा है, ये भी पूछा जाता है, मतलब पूछा जा सकता है। मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो ये ओलंपस मोन्स मंगल ग्रह पर स्थित है। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों, हम ऐसे ही जीके पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ेदार। अगला देख लेते हैं, भारत के किस राज्य में शांति प्रचुर मात्रा, शांति नहीं यहाँ पर, सॉरी शांति नहीं यहाँ पर, सांदी होगा, सांदी, सांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये कहाँ पर पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। यह भारत के 90% चांदी निकाली जाती है। अर्जेंटाइट, गैलेना, हॉर्न सिल्वर चांदी के मुख्य अयस्क का है। इन अयस्कों का शोधन डुंडू बिहार में होता है। ठीक है, यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि कहाँ पर स्थित है, यह गोल गुंबज में है। ठीक है, गोल गुंबज कहाँ पर है, बीजापुर के कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, गोल गुंबज का निर्माण दाबुल के याकूत ने 1656 में करवाया था। ठीक है, 1656 में करवाया था। तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के कितने आंसर निकल रहे हैं, ये एक पूछा गया है 2016 में आने वाले एग्जाम में। बीजापुर कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, ये भी पूछा जाता है। और गोल गुंबज का निर्माण किसने कराया था, दाबुल के याकूत ने, ये भी पूछा जाता है, मतलब पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया तो ये भी पूछा जा सकता है, और ये पूछा गया है तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये भी पूछा जा सकता है। क्यों नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी तो जीके है और इसी से रिलेटेड है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोंटेग्यू जेम्सफोर्ड पुनः निर्मित होकर अधिनियम के रूप में किस वर्ष आया था, ये 1919 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मतलब इसके बारे में जान लेते हैं। लॉर्ड जेम्सफोर्ड भारत का वायसराय 1916 से 1921 तक रहा। इसी के काल में वर्ष 1919 में रेवलेट एक्ट पारित हुआ था। तृतीय अफगान युद्ध भी इसी के काल में हुआ था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वियतनाम युद्ध को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, इंडो चाइना युद्ध के नाम से। ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये आंसर पूछा गया है। तो आने वाले इस क्वेश्चन से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह युद्ध कब शुरू हुआ था, वियतनाम युद्ध कब हुआ था, तो यह 1 नवंबर 1955 से 30 अप्रैल 1975 तक ये लड़ा गया था और चला था। मतलब कब प्रारंभ हुआ था, ये 1 नवंबर 1955 से 30 अप्रैल 1975 तक चला था। ठीक है, ऐसा पूछा जाता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं ये। ठीक है, एक ये और एक ये, 2 क्वेश्चन। ऐसे जीके पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य में स्थित है, यह अमृतसर सरोवर के में स्थित है। स्वर्ण मंदिर को श्री हरि मंदिर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है। यह भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित है। और अमृतसर शहर ये पंजाब के, और पंजाब में और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, यह हादसा हुआ था, यह 1919 11 अप्रैल 1919 में हुआ था। और उसके जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब उसको आदेश देने वाला कौन था, जनरल माइकल जनरल ओडायर करके थे अंग्रेज। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है दोस्तों। पसंद आए तो आपके चैनल, आपका ही चैनल है समझो, ये किसी के लिए मैं बनाता हूँ, आपके लिए तो मैं बनाता हूँ, तो ये आपका चैनल है, आपका खुद का समझकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना और विश्वास रखना, एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगी। और ऐसे ही जीके क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो ही हमारे जीके कवर होगी और हमारी एग्ज़ाम निकलेगी। एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन में से एक आंसर पढ़ने से एग्ज़ाम नहीं निकलती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है।